हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। ठीक है, वेलकम टू दिस चैनल। अब जो आज आपको पता है ये वीडियो जो है किस पर होने वाला है। ये वीडियो जो आज हम बना रहे हैं, ये जो हमने नई एक सीरीज शुरू कर रखी है, वो एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर हम लोग उसकी उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो जो आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो उसके ट्रायंगल्स के बेस पर ट्रायंगल चैप्टर पर है जो भी क्वेश्चन हम लोग एसेशन रीजन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करें, आप लोग क्या करना है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग जो इसके पिछली जो वीडियो है, पर्टिकुलरली चैप्टर 1 और 2 वाली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है ना, क्योंकि उसमें एसेशन रीजन्स के बारे में जो बेसिक्स हैं, जो कैसे उसको एसेशन रीजन्स क्या है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, काफ़ी एक डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बना रखी है। ठीक है ना, तो उसको आप ज़रूर देखें उसको। और इससे पहले मुझे उम्मीद है इससे पहले लेसन के आप लोगों ने वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे एसेशन रीजन के बारे में। ज़्यादा फोकस हम लोग यहाँ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में फोकस करेंगे। ठीक है ना, और लेकिन क्या है, शॉर्ट में तो बताएंगे यहाँ पर हम ब्रीफली, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इन चीज़ों को वो चैप्टर 1 और 2 वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में न्यू हैं या आपके कोई फ्रेंड चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज के एसेशन रीजन क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले एसेशन रीजन क्वेश्चन, एसेशन क्या होता है, रीजन क्या होता है, ये बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर भी ब्रीफली बताऊंगा। एसेशन मीन्स एक स्टेटमेंट जिसकी आपको सही या गलत होने की आपको वैलिडिटी चेक करनी है, वेदर दैट इज ट्रू or false. The statement is whether true or false. You have to check. This is your assertion part, right? Then reason part में क्या होता है कि उसका भी आपको वैलिडिटी चेक करनी है, whether it is true or false. Then थर्ड पार्ट में आपको जो चेक करना है, तो थर्ड स्टेप होगा आपका, you have to check whether the reason is explaining the assertion correctly or not. ठीक है ना, यानी assertion को justify कर रहा है कि नहीं रीजन। ठीक है ना, यानी assertion का रीजन का assertion में कोई रोल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप उसके आंसर भी करेंगे। इन्हीं जो आपको कंक्लूजन होंगे इसी बेस पर आपको आंसर करने हैं। 4 ऑप्शन आपके होते हैं। ए ऑप्शन कब होता है, व्हेन assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एट द सेम टाइम द रीजन इज एक्सप्लेनिंग द assertion करेक्टली। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। बी ऑप्शन कब होगा, आंसर तब देंगे जब व्हेन assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग the assertion correctly. ठीक है ना, not justifying it correctly. ठीक है ना, then in that case your answer will be B. And next option is C. C का होगा आंसर आपका when the assertion is correct but the reason is false. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, कोई आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। एंड नेक्स्ट इज फाइनली इट इज D. D का होगा आंसर आपका when the assertion is false एंड रीजन तो आपको फिर ट्रू और फॉल्स की बात ही नहीं है। ठीक है ना, जब रीजन assertion ही फॉल्स हो गया तो आपको यू नो नीड टू चेक द रीजन पार्ट। इन दैट केस द आंसर विल बी डी, राइट। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, ये तो बता रहा हूँ एग्जाम में के हॉल में आपको जो पढ़ना, लेकिन आपको जब आप आजकल जो प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें आपको क्या करना चाहिए, हर चीज चेक करनी चाहिए आपको। ठीक है, एसेशन अगर फॉल्स भी हो गया तो रीजन आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, फिर भी आपको उस क्वेश्चन का रीजन चेक करना चाहिए वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है ना, ताकि आपको क्या होगा, हर चीज का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका एसेशन पार्ट वाले देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से ट्रायंगल्स का इसका एसेशन वाला पार्ट क्या है, देखो इट से इन द फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इन द फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी डी क्या है, मिड पॉइंट का मतलब ए है। ठीक है ना, यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये आपको गिवन है, राइट। ए बी देन ई डी इज पैरेलल टू बी सी, देन डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो आपका रीजन एसेशन पार्ट दिया है। रीजन में क्या दिया हुआ है, रीजन पार्ट सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct points,
then it divides the other two sides in the same ratio, ठीक है ना. if a line is drawn parallel, ये तो आपको बीपीटी दी हुई है, तो सेकंड रीजन में सीधे लिख देता हूँ, आपको क्या दी हुई है रीजन में, बीपीटी, ठीक है ना. बीपीटी यही तो है. if a line is drawn to intersect, if a line is drawn parallel to one side to intersect the other two sides in different point, then the other two sides are divided in the same ratio. ये क्या है आपका, यही तो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल थ्योरम जिसको आप बोलते हैं, यही है, ठीक है. मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. अब आपको ये देखो, अब आपको क्या करना है, असर्शन में क्या दिया हुआ है कि इन द फिगर, इस फिगर में देखो एक ट्रायंगल है, डी इज द मिड, इतना ही दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन DE इज पैरेलल टू BC. अगर D मिड पॉइंट है तो D पैरेलल होगा BC के. या इसकी आपको ट्रूथफुलनेस चेक करनी है, ठीक है ना. तो ऐसा क्या है, क्या ऐसा है, डू यू थिंक इज इट ट्रू कि अगर D मिड पॉइंट होने से, देखो अगर D मिड पॉइंट है, यही इसी फिगर में देखो ABC D मिड पॉइंट है, ठीक है. D में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, C पर भी DE, D में ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है. तो D के मिड पॉइंट होने से इसका पैरेललिटीज का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना. खाली D मिड पॉइंट हो और देन कोई भी लाइन ड्रॉ करना पैरेलल हो जाएगी, दिस इज नॉट ट्रू. तो इंटरनली क्लियरली आपको दिख रहा है. सो क्या हो जाएगा, सो क्या लिखोगे, असर्शन इज फॉल्स. असर्शन ए फॉल्स हो गया तो सीधे आपको आंसर क्या करना है, आंसर आपको डी करना है. तो करेक्ट ऑप्शन इज, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. अब आपको ये तो बीपीटी दिया हुआ है, ठीक है ना. ये तो आपको वैसे ही चेक्ड है स्टेटमेंट, आपको यहाँ पता, तो रीजन तो वैसे ट्रू है. हालांकि एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब आपको इसको चेक करना चाहिए, सो दैट आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना. तो आपको एक आदत बनी रहेगी, हाँ कैसे इसको ट्रू या फॉल्स होने की चेक हम स्टेटमेंट को करते हैं, ठीक है ना. तो आंसर कौन सा हो गया बेटा इसमें, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको असर्शन रीजन को हैंडल करेंगे, ठीक है ना. आसान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा नाम से घबराना नहीं है हमारे को, ठीक है ना. कि असर्शन रीजन आएंगे तो क्या होगा बताएंगे. दीज आर नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे और क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस और कुछ नहीं. आपको बस ए और बी में कंफ्यूज नहीं करना है. बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शंस ए एंड बी, ठीक है ना. तो उसको आपको क्लियर कर देना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू BC. इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू, ये एक फिगर है, ठीक है. इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू BC दिया हुआ आपको, AD is parallel to DC, ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3. इसमें देखो एक इसके डायगोनल्स AC और DB जो है ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसमें आपको दिया हुआ है यानी ABCD क्या है, एक जो एसेशन पार्ट दिया हुआ है इसमें क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम मान लो आप, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं. इट मींस क्या होगा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम. एक तो ये दिया हुआ आपको, ठीक है ना. और इफ दिस इज द केस एंड आपको डायमेंशन जो दिख रहे हैं सबकी, क्या है ये, OD इक्वल टू x-3 है, OB इक्वल टू x+3, OA इक्वल टू क्या है 2x एंड OC इक्वल टू x-3. इफ दिस इज द केस देन x इक्वल टू कितना है आपका, x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 है. ये तो आपका रीजन एसेशन पार्ट हो गया. रीजन पार्ट में क्या कहता है, रीजन पार्ट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है ना. द डायगोनल्स रीजन पार्ट में दिया हुआ है आपको, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली, सॉरी डिवाइड ईच अदर, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली. ये आपको क्या दिया हुआ है, ये रीजन में दिया है, ठीक है ना. तो आप चेक करते हैं whether this A is true or not. ABCD एक ट्रेपेजियम है तो क्या कहता है, देखो ये आपको पता है, अगर ABCD एक ट्रेपेजियम होता है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो आपको क्या करते हैं,
वो प्रोपोर्शन में ही आपको एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। ये बिल्कुल एक थ्योरम है और हम जिसमें बीपीटी का यूज करके इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। बीपीटी से आप इस थ्योरम को कंक्लूड कर सकते हैं। ये आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा भी होगा ये बिल्कुल। तो रीजन तो पार्ट ठीक है इसका, हम रीजन देखो, इसी को हम अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, x = 3 आ रहा है नहीं आ रहा है ये देखना है हमारे को, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर सिंस, कैसे चेक करेंगे, सिंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे विल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। इसका मतलब क्या हो गया, सो डिवाइड मतलब प्रोपोर्शनली का मतलब क्या हो गया, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OB, ये होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो, ये आप इस चीज को आप प्रूफ आपने पढ़ा भी होगा बुक में और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं यूजिंग बीपीटीएम, ठीक है, इजीली। तो ये स्टेटमेंट हमने यूज किया, तो यहाँ से वैल्यूज आपको रख दो। अगर x = 3 आता है इस तरह से तो इसका मतलब क्या हो गया, एसएसएन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं AO कितना है, देखो कितना है 2x अपॉन OC कितना है बेटा x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू BO कितना है, इट इज योर x + 3 डिवाइडेड बाई BO is equal to x plus 3 and upon OB, sorry, BO upon OD over not OB, ठीक है ना, it is x - 3, ठीक है, ये तो है। तो उसका तो क्या हो गया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो x - 3 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से सीधे, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू x + 3, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, x is equal to 3 यहाँ भी है, इट मीन्स दिस मीन्स A इज करेक्ट, यानी एसएसएन क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है, एसएसएन ट्रू है। अब रीजन भी तो ट्रू है, रीजन तो हमने अप्लाई किया, हम पहले बता चुके हैं रीजन क्या है, ट्रू है। तो एसएसएन इज ट्रू, क्योंकि इसी रीजन को तो हमने जो स्टेटमेंट रीजन में दिया हुआ है इसी को तो हमने यूज करके x इज इक्वल टू ये निकाला 3, ठीक है ना। तो इट मीन्स एसएसएन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड एट द सेम टाइम इसी रीजन का यूज करके ही तो हमने एसएसएन को वेरीफाई किया हुआ है। इट मीन्स द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसएसएन, ठीक है, या जस्टिफाइंग द एसएसएन। इट मीन्स योर आंसर इज ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है ना। इन दैट केस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन द फिगर ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। ट्रायंगल ACB, इसमें जो ऐसा पार्ट दिया है देखो, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसके दिया हुआ है APQ, ठीक है ना, APQ एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ आपको, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, BA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया होगा, AP इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, देन CA इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, देन ये आपको वेरीफाई करना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये तो ऐसे में दिया, रीजन में क्या दिया हुआ है देखो, रीजन सेज if two angles are similar then their corresponding sides are proportional, ठीक है। रीजन में क्या दिया हुआ है, यानी if two आपको तो क्या है, तो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, ये आपको रीजन में दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional, ये आपको रीजन में दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल ACB, देखो ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ, ठीक है।
तो हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल्स आर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल ए सी बी, क्योंकि हमें क्या करनी है, एसएसएन इस स्टेटमेंट की चेक करनी है, अगर इफ दिस इज द केस देन वेदर सी ए इज इक्वल टू 5.6 और नॉट। समझ रहे हो बात को, ये 5.6 है या नहीं है। तो ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, देन करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मतलब ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू, ठीक है ना। अब यहाँ से जो जो वैल्यू आपको दी है वो आप देख लो। अब देखो, अब क्या क्या दिया हुआ आपको, बी सी दिया हुआ है, बी सी बी ए, बी सी बी ए, यानी इससे निकल जाएगा वो, ए सी ए पी तो नहीं दिया हुआ है, ए सी ए पी भी दिया हुआ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ कौन कौन से आप पेयर ले सकते हैं, ए सी ए पी भी दिया हुआ है, ए सी ए पी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ए सी देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी कितना दिया हुआ है, देखो ए सी इज गिवन और नॉट, ए सी तो निकालना है आपको ना, तो ए सी निकालना है अपॉन ए पी इज गिवन, यस 2.8 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी इज गिवन और नॉट, ए बी इज इक्वल टू दिया 6.5 डिवाइडेड बाय ए क्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ए क्यू गिवन और नॉट, ए क्यू ए बी दिया हुआ है और बी क्यू दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ है, बी क्यू बी सी, चलिए इसको ले लेते हैं, बी सी अपॉन पी क्यू को ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। इसी को हम क्या लेते हैं, इसको क्योंकि आपको ए क्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, बी सी लेते हैं, बी सी में दिया हुआ 8 अपॉन पी क्यू इज गिवन ऑल्सो गिवन 4, ठीक है ना, ठीक है। इतने से हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 2.8 into 2, it is your 5.6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स द रीजन assertion is correct। देखो सी ए इक्वल टू 5.6 आया ना, सी ए इक्वल टू 5.6 आया, इट मीन्स द assertion is correct। नाउ चेक वेदर यू हैव टू चेक वेदर रीजन इज करेक्ट और नॉट। रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी रीजन को तो हमने अप्लाई करके assertion को वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल assertion भी सही है, रीजन भी ठीक है, and the reason is correctly explained in the assertion, so the correct option is, यहाँ पर भी क्या होगा, so the correct option is A, ठीक है ना, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। फोर में कहता है टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्या है assertion में क्या दिया हुआ है, क्या टू राइट ट्रायंगल्स are always similar, ठीक है। और रीजन में क्या दिया हुआ है आपको, रीजन से if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle then the two triangles are similar, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। रीजन तो आपको क्लियरली समझ, क्योंकि रीजन के आपको ट्रायंगल्स के जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन है वो आपको तो पता है ना सारे, तो आपको तो जो ये तो क्या है, एंगल क्राइटेरियन दिया हुआ है आपको रीजन में। क्या दिया हुआ है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यही तो दिया हुआ है आप लोगों को। तो ये बिल्कुल ट्रू है, रीजन तो ट्रू है, मैं लिख नहीं रहा है, ठीक है ना, बिकॉज स्टेटमेंट आपको दिख रहा है इसमें, ये ठीक है, तो आप मैं लिख नहीं रहा, यहाँ से आप देख लीजिए। लेकिन क्या है, रीजन आपको क्या दिया हुआ है, ए सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है ना, वो ट्रू है, तो आपको पता लग गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि वेदर ए इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्या दो राइट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, कौन कौन से, देखो दो सर्किल हमेशा सिमिलर होते हैं, ये बताया था ना, दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे हमेशा सिमिलर होंगे, बट ऑन दिस बेसिस कैन यू से दैट टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, नहीं ऐसा नहीं है, टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज नॉट सिमिलर, हो भी सकते हैं और नहीं जरूरी नहीं है। देखो कैसे,
भाई वन एंगल तो इनका इक्वल है, दूसरा एंगल जरूरी थोड़ी ना कि दूसरा एंगल के बराबर हो, क्योंकि किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल्स को इक्वल होने के लिए, सॉरी सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट देयर टू करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। इसमें एक एंगल तो इक्वल है जरूर। इफ वन ट्रायंगल इज लाइक दिस, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल हमारा कैसा हो सकता है, दूसरा ट्रायंगल हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है ये एंगल कितना हो आपका, ये 60 हो, ये 30 हो, ठीक है। और हो सकता है ये अभी 90 है, ये हो सकता है ये कितना हो आपका 70 हो और ये 20 हो। तो आर दीज टू ट्रायंगल सिमिलर, डेफिनेटली नॉट ना, बिकॉज देयर एंगल्स, एक एंगल तो इक्वल है, दिस इज 90, दिस इज 90, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाट अबाउट अदर एंगल्स, वन मोर पेयर ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल ना। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 70 है, तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है और ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है, ऑल्दो बोथ आर राइट एंगल। तो यू कैन से दैट टू राइट ट्रायंगल्स आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज सिमिलर, ठीक है ना। तो ये सिमिलर नहीं है, नहीं होते ऑलवेज, तो इट मीन्स, तो क्या हो जाएगा, सो ए इज फॉल्स, ऐसा नहीं फॉल्स है आपका। तो दिस इंप्लाइज द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आंसर क्या लिखोगे आप, सीधे सीधे आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से, इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डी इज पैरेलल टू बीसी, इन द फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ये सी पॉइंट है आपका, ठीक है, डी इज पैरेलल टू बीसी सच दैट ए इज इक्वल टू 1/4 AC। तो एसर्शन जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें एक तो दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, ऑल्सो AE इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1/4 AC, ठीक है ना, 1/4 AC। इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, then AD is equal to 1.5 centimeter, then AD is equal to 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन से इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग these angles are proportional, then we the two triangles are similar। बिल्कुल ठीक बात है। तो रीजन तो आपको ठीक है, रीजन इज करेक्ट, रीजन क्या है, SAS, जो आपको क्राइटेरियन है वही आपको रीजन में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल का वन एंगल और जो उस एंगल्स को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल हो, ठीक है ना, किसी एक ट्रायंगल का वन एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के वन एंगल के बराबर हो, और साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस, तो इस एंगल को जो साइड्स जो फॉर्म कर रही हैं वो क्या हो, दोनों ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनल हो, तो क्या होता है, ट्रायंगल्स सिमिलर होता है, ये आपको पता है सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको SAS कंडीशन इसको बोलते हैं, SAS क्राइटेरियन बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो रीजन तो SAS क्राइटेरियन दिया, आपको चेक करना है कि ये इफ AD D is parallel to BC and AE is equal to 1/4 AC, AB is equal to, अगर ये है तो AD is equal to 1.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चेक करते हैं कौन सी आप इसमें क्या लगाएंगे। देखो अब आपको दिया हुआ क्या, सिन, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा, D is parallel to क्या हो जाएगा बेटा, BC दिया हुआ है आपको, D पैरेलल टू BC है, तो क्या होगा, आप सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है, D पैरेलल टू CD। देन अगर ऐसा है तो क्या होगा, इफ वी ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यही तो आपको क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये भी लगा सकते हैं, और सिमिलरिटीज भी हो जाएगा, सिमिलरिटी कंडीशन लगाएंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो BPT लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा फिर, AD, अगर ये D इज पैरेलल टू BC है तो ये दो साइड्स जो होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, AB और AC इस D के तरफ डिवाइड हो रही है, प्रोपोर्शनली में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही तो होता है, ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कंडीशन है, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपने मैंने बताया था जो शुरू में आपने जब वो
एक्सरसाइज करा रहा था उस में भी मैंने बताया था कि ये यहाँ से हम एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्या निकालते हैं हम, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या करते हैं, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है ना। यहाँ से ये भी रिजल्ट भी आपका इजीली कंक्लूड हो जाता है, वन प्लस माइनस करते हैं इसमें, ठीक है, दो तीन कंडीशन आती है, उनमें से एक ये भी है, यानी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो आप वैल्यू रख लो आप इसमें, ए डी कितना है बेटा, देखो ए डी तो आपको 1.5 ए डी निकालना है आपको, ठीक है ना, और वेरीफाई करना है। ए बी कितना है 6, ठीक है। ए ई कितना है, देखो ए ई 1/4 ए सी, ए ई क्या रख लो आप, ए ई को मैं ए ई रख देता हूँ, ठीक है। ए सी इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करो तो 4 ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हो बात को, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ए ई रख दिया। दिस एम्प्लाइज, अब ए से ई कैंसिल आउट हो गया तो ए डी इक्वल टू कितना हो गया, दिस एम्प्लाइज ए डी इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर निकला है, ठीक है ना। तो एडी कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल ठीक है। तो इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट क्या, कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो कंडीशन जो एसर्शन हमारा है ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। सो एसर्शन इज करेक्ट, सो ए इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट से कहना है वेदर द रीजन पार्ट इज ट्रू और नॉट। तो रीजन पार्ट क्या था, बिल्कुल ट्रू था, मैंने शुरू में बताया था आपको, रीजन पार्ट इज ट्रू। वो एसएएस कंडीशन दे रखी है, एसएएस जो क्राइटेरियन होती है सिमिलरिटी की वो दे रखी है, वो दी हुई है, तो वो इसका मतलब वो तो बिल्कुल ट्रू है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, वेदर द रीजन पार्ट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन और नॉट। क्या हमने जो रीजन पार्ट दिया था उसको इस ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर निकालने में क्या उसका यूज किया हमने, बिल्कुल भी नहीं किया नहीं किया ना। तो इट मीन्स क्या है, ऑल्दो रीजन इज एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट सपोर्टिंग द एसर्शन करेक्टली, ठीक है ना। रीजन का ऐसा जब कोई रोल नहीं है हमारे एसर्शन में, ट्रू जरूर ट्रू है। सो इन दैट केस द आंसर इज बी। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा आपका, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए